हेलो दोस्तों, आज हम देखेंगे राजस्थान के पुरातात्विक स्थल। जो राजस्थान की जो भी सभ्यताएं हैं उनके अभी तक 2024 तक, सितंबर 2024 तक आए हुए सभी क्वेश्चनों को डिस्कस करते हुए आगे चलेंगे। और ये वही क्वेश्चन है जो बार बार एग्जाम में रिपीट होते हैं और इनके साथ इनकी व्याख्या भी दी हुई है। ये दिशा बुक के जो क्वेश्चन दे रखे हैं उनको हम पढ़ते हुए चलेंगे। तो चलो शुरू करते हैं आज का वीडियो। राजस्थान में पुरातात्विक सर्वेक्षण कार्य सर्वप्रथम 1871 प्रारंभ करने का श्रेय किसे जाता है? तो किसने किया था शुरू? ACL कार्लाइल। व्याख्या देखते हैं। भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग की स्थापना अलेक्जेंडर कनिंघम के नेतृत्व में 1861 में की गई थी। राजस्थान में पुरातात्विक सर्वेक्षण कार्य 1871 में प्रारंभ करने का श्रेय श्री ACL कार्लाइल को दिया गया है। उन्होंने दौसा क्षेत्र में कठोर पाषाण व मानव अस्थियों की प्राप्ति की सूचना दी। 1902 में जॉन मार्शल के द्वारा इसका पुनर्गठन हुआ। क्वेश्चन नंबर दूसरा देखते हैं। ए सर्वेसर वर्क ऑफ एंशिएंट साइट्स अलोंग दी लोस्ट सरस्वती रिवर किसका कार्य था? तो ये किसका कार्य था? ओरियल स्टेन का। देखते हैं व्याख्या देखते हैं इसकी। सरस्वती और दोस्वती नदी घाटियों आर्यों की प्राचीन बस्तियों की शरण स्थली रही है। ओरियल स्टेन घग्गर को वैदिक कालीन प्रसिद्ध नदी सरस्वती मानकर इस सर्वेक्षण की उत्कंठा से आए थे। वे आलधम के मत व कार्य की वह प्रसिद्ध नदी रेगिस्तान में खो गई थी पर खोज करके प्रकाश डालना चाहते थे। उन्होंने अपने सर्वेक्षण कार्य को अप्रैल 1942 में दी जियोग्राफिकल जर्नल में शीर्ष बी ए सर्वे वर्क ऑफ एंशिएंट साइट्स अलोंग दी लॉस्ट सरस्वती रिवर रखा। ओरेल स्टेन के इन प्रयासों से घग्गर को सरस्वती का वर्तमान रूप मानने में लोकप्रियता मिली। क्वेश्चन तीसरा देखते हैं। कालीबंगा के उत्तरी राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में नदी के किनारे स्थित है। नदी के किनारे कालीबंगा सभ्यता कौन सी नदी के किनारे स्थित है? तो यह स्थित है घग्गर नदी के किनारे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। व्याख्या देखो इसकी। कालीबंगा में सरस्वती व दोस्वती नदियों की घाटियों में हड़प्पाकालीन विकसित सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए हैं। इन नदियों का वर्तमान स्वरूप घग्गर नदी है। सिंधु घाटी के से अलग हड़प्पा सभ्यता उत्खननकर्ताओं द्वारा निम्नलिखित में से किसका वर्णन किया गया है? तो आंसर होगा कालीबंगा। राजस्थान का कौन सा सैंधव स्थल घग्गर नदी के किनारे स्थित है? तो कौन सा है? कालीबंगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसे सिंधु सरस्वती सभ्यता का एक महत्वपूर्ण केंद्र कहा जाता है? तो ये कौन सा है? सिंधु घाटी सभ्यता का ये कालीबंगा है और इसको सिंधु घाटी सभ्यता की तीसरी राजधानी भी कहा जाता है। जो किसने कहा था? डॉक्टर दशरथ शर्मा ने। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कालीबंगा शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो इसका अर्थ है काले रंग की चूड़ियाँ। काली बंगा, बंगा यानी चूड़ियाँ। बंगन जो पंजाबी भाषा में चूड़िया को बंगा बोलते हैं। व्याख्या देखते हैं इसकी। खुदाई के दौरान मिली काली चूड़ियों के टुकड़ों के कारण कालीबंगा सभ्यता का नाम कालीबंगा रखा गया। कालीबंगा सभ्यता को सर्वप्रथम प्रकाश में लाने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो ये किसे दिया जाता है? और ये क्वेश्चन देखो कितनी बार रिपीट हुआ है। अमलानंद घोष को। इसकी व्याख्या देखते हैं। व्याख्या देखना सभी के लिए इम्पोर्टेंट है और ये दिशा बुक का सॉल्यूशन जो हो रहा है ये बुक सभी के पास होनी चाहिए। देखते हैं। कालीबंगा सभ्यता हनुमानगढ़ जिला मुख्यालय से दक्षिण पश्चिम। आजकल ये भी पूछा जाता है कि हम ये हनुमानगढ़ मुख्यालय से कौन सी दिशा में है? तो कौन सी दिशा में है? दक्षिण पश्चिम। जैसे हनुमानगढ़ मुख्यालय यह है तो इसकी दक्षिण पश्चिम दिशा हो गई इधर स्थित है। कालीबंगा की खोज इटालियन लुई पियो टेस्टिटोरी ने की थी 1951 में। भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के तत्कालीन महानिदेशक अमलानंद घोष के पुनः खोज की तथा इसका उत्खनन 1961 से 69 के मध्य बीबी लाल व बीके थापर, MD खरे, KM श्रीवास्तव और SP श्रीवास्तव और इसमें है एक मधुबाला, श्री मधुबाला भी है। ये सभी इसके उत्खनन में शामिल थे।
तो इनके नाम भी ऑप्शन में दे के पूछ लिए जाते हैं, तो ये याद रखना कौन कौन से हो गए। बीबी लाल, बीके थापर, एमडी खरे, केएम श्रीवास्तव, एसपी श्रीवास्तव और अमलानंद घोष हो गए खोजकर्ता, और एक है एसपी मधुबाला। क्वेश्चन अगला देखते हैं। वर्ष 1961 ई से 1969 की अवधि के दौरान निम्न में से कौन से पुरातात्विक कालीबंगा के उत्खनन से संबंधित नहीं है। अब जो अपन ने ऊपर पढ़े हैं उनके नाम होंगे और एक अलग का होगा। तो देखो देखते हैं इसमें, आरसी अग्रवाल, बीबी लाल, बीके थापर, एमडी खरे। तो ऊपर कौन सा नहीं था इसमें से, आरसी अग्रवाल। ये आरसी अग्रवाल है, ये कालीबंगा सभ्यता के उत्खनन में शामिल नहीं थे। क्वेश्चन देखते हैं अगला। और आए हुए क्वेश्चन देखने से हमको एक सही दिशा मिलती है कि हम अपन जिस तैयारी करते हैं तो किन चीज़ों पर मुख्य फोकस रखना चाहिए पढ़ते हुए। तो कालीबंगा पुरातात्विक स्थल की खुदाई में बीबी लाल के सहयोगी नहीं रहे। कौन नहीं रहा, एमडी खरे रहे थे, केएम श्रीवास्तव रहे थे, एसपी जैन रहे थे, ए त्रिपाठी नहीं रहे। ए त्रिपाठी नहीं था ना अभी पढ़े वहाँ पर, ए त्रिपाठी नहीं रहे। क्वेश्चन अगला देखते हैं। प्रोफेसर अमलानंद घोष ने किस वर्ष राजस्थान की कालीबंगा स्थल की पुनः शोध की। तो कब की, 1952 में। इससे पहले किसने की थी, एलपी टेस्टिटोरी जो इटली का था ना, उसने की थी। उसके बाद में पुनः खोज इन्होंने की थी, अमलानंद घोष ने 1952 में। क्वेश्चन देखते हैं अगला। कालीबंगा स्थल हनुमानगढ़ जिला मुख्यालय से किस दिशा में स्थित है। ये देखो ये वही क्वेश्चन है, तो कौन सी दिशा में होगा, दक्षिण पश्चिम दिशा में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस एक अभिकरण ने कालीबंगा के उत्खनन कार्य को उत्तरदायी संभाला। किसने संभाला था कालीबंगा सभ्यता का उत्खनन का दायित्व, तो ये संभाला था भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण नई दिल्ली ने। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कालीबंगा का उत्खनन कार्य कितने स्तरों में किया गया। तो कितने स्तरों में किया गया, पांच स्तरों में किया गया। व्याख्या देखते हैं। कालीबंगा सभ्यता का उत्खनन 5 स्तर सामने आए हैं। प्रथम 2 स्तर हड़प्पा सभ्यता से भी प्राचीन है और वही तीसरे, चौथे, 5वें स्तर की सामग्री हड़प्पा सभ्यता की सामग्री के समान और समकालीन है। इस आधार पर कालीबंगा सभ्यता को 2 भागों में बांटा गया, एक प्राक हड़प्पा सभ्यता, दूसरी हड़प्पा सभ्यता। तो प्राक हड़प्पा सभ्यता में पहला और दूसरा स्तर है वो आ गया, और हड़प्पा सभ्यता में तीसरा, चौथा और 5वां ये स्तर हड़प्पा सभ्यता में आ गए। क्वेश्चन अगला देखते हैं। किसने कालीबंगा सिंधु घाटी सभ्यता साम्राज्य की तीसरी राजधानी कहा है। कालीबंगा को किसने कहा है सिंधु घाटी सभ्यता की तीसरी राजधानी। तो ये मैं आपको शुरू में बता दिया था, दशरथ शर्मा ने कहा है। इतिहासवेत्ता दशरथ शर्मा ने कालीबंगा को सिंधु घाटी साम्राज्य की तृतीय राजधानी कहा है। क्वेश्चन अगला देखते हैं। राजस्थान में सभ्यता के किस स्थल पर सबसे प्रथम बार हल के जुते हुए खेत के साक्ष्य प्राप्त हुए। तो ये कहाँ पे प्राप्त हुए, कालीबंगा। यहाँ क्या देखते हैं। कालीबंगा स्वतंत्र भारत का वह पहला पुरातात्विक स्थल है जिसका स्वतंत्रता के बाद पहली बार उत्खनन किया गया। तत्पश्चात रोपड़ में उत्खनन किया गया। पूर्व हड़प्पाकालीन स्थल कालीबंगा से एक दुर्ग, गाय के मुख वाले प्याले, तांबे के बेल, कांस्य के दर्पण, हाथी दांत का कंगा, मिट्टी बर्तन, कांच की मणियाँ, खिलौने, सड़कें, बस्ती, गोल अंडाकार कुओं, मकानों पे धनी लोगों के आवासों के अवशेष प्राप्त हुए। इस स्थल से जुते हुए खेतों के अवशेष रक्षा प्राचीर के बाद दक्षिण पूर्वी भाग में मिले हैं। हड़प्पाकालीन सभ्यता से 7 अग्निवेदिकाएं प्राप्त हुई है। बस्ती के गंदे पानी का निकास के लिए यहाँ लकड़ी की व ईंटों की नालियाँ बनी हुई थी। आरबीएससी के क्लास 6 के पेज से लिया हुआ है। तो यही वह चीज़ है जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। जैसे इसी में से पूछ लेते हैं कि 7 अग्निवेदिकाएं कहाँ से प्राप्त हुई है, तो ये क्वेश्चन बनते हैं आगे चल के। क्वेश्चन अगला देखते हैं। कालीबंगा पुरातत्व के किस दिशा में जुता हुआ खेत मिला। अब ये देखो खेत की भी दिशा पूछी है कालीबंगा में, तो ये क्वेश्चन आया है कॉलेज बैंक था 2019 में। तो किस दिशा में मिली है, दक्षिण पूर्व में। जैसे ये कालीबंगा सभ्यता का ये, अब आपको चित्र बना के थोड़ा समझाता हूँ, एक बार देखना। हनुमानगढ़ जिले के, ये हनुमानगढ़ जिला है,
इसके दक्षिण पश्चिम में कालीबंगा सभ्यता स्थित है, और कालीबंगा सभ्यता दक्षिण पश्चिम में स्थित है। इसके भी किस दिशा में जुता हुआ खेत मिला है, तो इसके दक्षिण पूर्व में। इसका दक्षिण पूर्व किधर होगा, पूर्व येरा और दक्षिण ओरा, यानी कालीबंगा सभ्यता के इस जगह जुता हुआ खेत की साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस स्थल से उत्खनन में 7 अग्निवेदिकाएं मिली है, तो कहाँ से मिली है, कालीबंगा सभ्यता से। और एक क्वेश्चन भी देखो कितनी बार आया हुआ है। निम्नलिखित में से किस पुरातात्विक स्थल पर घरों में अंडाकार कुएं मिले हैं, तो कहाँ मिले हैं अंडाकार कुएं, कालीबंगा सभ्यता में। प्राक हड़प्पा युगीन संस्कृति कहाँ से प्राप्त हुई है, तो ये प्राप्त हुई है कालीबंगा सभ्यता से। मतलब जो शुरू में जो क्वेश्चन दे रखे हैं ये सभी कालीबंगा से संबंधित है। वैसे ही करके राजस्थान की सभी सभ्यताएं एक ही क्लास में पूरी उपलब्ध हो जाएगी, और वो भी आए हुए क्वेश्चन वो उनकी व्याख्या सहित। तो आप एक क्वेश्चन की बार बार व्याख्या पढ़ोगे तो अपना आप ही आपको सभी क्वेश्चन और उसकी जो थ्योरी है वो याद हो जाएगी। तो कालीबंगा क्षेत्र कितनी अग्निवेदिकाएं प्राप्त हुई है, 7 अग्निवेदिकाएं। कौन सा एक कालीबंगा सभ्यता से संबंधित नहीं है, तो दुर्गीकरण के अवशेष है वहाँ पे, अग्निकुंड के अवशेष मिले हैं, मिट्टी के ईंटों के घर मिले हैं, लोहे के उपकरण प्राप्त नहीं हुए वहाँ से। क्या प्राप्त नहीं हुए, लोहे के उपकरण। आगे देखते हैं, निम्न में से कौन सा पुरावशेष कालीबंगा से संबंधित नहीं है, दुर्गीकरण के अवशेष है, अग्निवेदिकाएं हैं वहाँ पे, मर्दबांड मिले हैं वहाँ पर, शैल चित्र नहीं मिले। शैल चित्र गर्दड़ा छाजा नदी जो बूंदी में है वहाँ मिले हैं, वो अपन आगे पढ़ेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा कथन कालीबंगा सभ्यता के विषय में सही नहीं है, तो पढ़ते हैं। और जो क्वेश्चन है सीटी में ऐसे क्वेश्चन आए हुए हैं, तो आप अनुमान लगा सकते हो आगे जैसे 2025-26 में जो एग्ज़ाम होंगे उनमें किस प्रकार के क्वेश्चन बनने के चांस रहेंगे। कालीबंगा से ऊँट की हड्डियों के साक्ष्य मिले हैं, ऑप्शन 1। कालीबंगा से प्रथम अंकित किए गए भूकंप के साक्ष्य मिले हैं। कालीबंगा की खोज एक इतालवी इंडोलॉजिस्ट लुई पियो टेसिटोरी ने की थी। प्राक हड़प्पा अग्निवेदिकाओं के साक्ष्य मिले हैं, तो इसमें से कौन सा सही है, कौन सा सही नहीं है इसमें से, ये पूछा है। तो प्राक हड़प्पा अग्निवेदिकाओं के साक्ष्य मिले हैं, ये गलत है, क्योंकि प्राक हड़प्पाओं के नहीं थे, ये अग्निवेदिकाओं के मिले तो हैं, पर ये प्राक हड़प्पा वाली में नहीं मिले। जो इस कालीबंगा सभ्यता का 5 चरण में उत्खनन हुआ था ना, उसमें से 2 पुराने थे, प्राक हड़प्पा कालीन थे, और ये 3 थे स्तर, ये हड़प्पा कालीन थे। तो इनमें 7 अग्निवेदिकाओं का चित्र इनमें खोज हुई है, ना कि इसमें। ये समझाना चाह रहे हैं यहाँ पे। विकसित हड़प्पा अग्निवेदिकाओं के साक्ष्य मिले हैं। विकसित हड़प्पा के देखो, प्राक हड़प्पा के नहीं मिले हैं, विकसित हड़प्पा के अग्निवेदिकाओं के साक्ष्य मिले हैं। कालीबंगा में लगभग 2600 ईसा पूर्व भूकंप के सबसे पहले प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं। क्वेश्चन अगला देखते हैं। कालीबंगा में प्राप्त चबूतरे निर्मित है, तो चबूतरे किससे निर्मित है, मिट्टी की ईंटों से निर्मित है। कालीबंगा का एक फर्श पूरे हड़प्पा काल का एकमात्र ऐसा उदाहरण है जहां अलंकृत ईंटों का प्रयोग हुआ है। मकानों की नालियां, शौचालय, भट्टे एवं कुछ संरचनाओं में पक्की ईंटों का प्रयोग किया गया है। कमरों में ऊपर की ओर छेद किए हुए किवाड़ व मुद्रा पर व्याघ्र अंकन एकमात्र ऐसी स्थल पर मिला है। दोहरी रक्षा प्राचीर के साक्ष्य राजस्थान की किस सभ्यता से मिले हैं, तो ये कालीबंगा से मिले हैं, क्योंकि यहाँ पे जो दुर्गीकरण के अवशेष है उसके चारों तरफ प्राचीर यानी दीवार बनी हुई है। क्वेश्चन व्याख्या देखो, हरियाणा व राखीगढ़ी एवं गुजरात में धोलावीरा के बाद राजस्थान में कालीबंगा देश का तीसरा सबसे बड़ा पुरातात्विक स्थल है। कालीबंगा में 2 टीले विद्यमान हैं। पश्चिमी टीले के छोटे अपेक्षाकृत ऊंचे टीले को गढ़ी क्षेत्र या दुर्ग कहा जाता था। मतलब इसमें 2 टीले 2 होते थे, जिसमें एक में तो सामान्य जनजाति रहती थी, सामान्य जो लोग समाज के लोग रहते थे, और एक में पेशेवर लोग रहते थे जैसे दुर्ग में रहने वाले, तथा बड़े अपेक्षाकृत निचले टीले को नगर क्षेत्र कहा जाता था। बड़ा टीला होता था वो दुर्ग क्षेत्र रहता था, और
छोटे नीचे टीले को नगर क्षेत्र रहता था। दोनों को अलग अलग सुरक्षात्मक दीवार परकोटे से सुरक्षित किया गया था। दुर्ग क्षेत्र का ऐसा द्विभागीकरण किसी अन्य सैंधव स्थल पर नहीं मिला है। रक्षा प्राचीर के अंदर बाहर दोनों ओर से मिट्टी का लेप किया गया है। किस सभ्यता में अच्छी विकसित प्राचीर युक्त किलेबंदी के अवशेष मिले हैं? तो कहाँ मिले हैं? कालीबंगा में। कालीबंगा से निम्न में से किस फसल के अवशेष प्राप्त हुए हैं? तो जो के अवशेष प्राप्त हुए हैं, आपको ये याद रखना है, चावल के अवशेष कालीबंगा से प्राप्त नहीं हुए। अधिकतर ऑप्शन में चावल देते हैं, तो वही आपको याद रखना है। कालीबंगा सभ्यता के लोग गेहूं जौ का प्रयोग करते थे। चना बाजरा और सरसों के साक्ष्य भी मिले हैं। यहाँ कांस्य का दर्पण, हाथी दांत का कंगा, सोने व मूंगे व सीपों के आभूषण भी मिले हैं। क्वेश्चन अगला देखते हैं। किसके साक्ष्य कालीबंगा के पुरातात्विक उत्खनन से प्राप्त नहीं हुए? तो गेहूं के हुए हैं, बाजरा के हुए हैं, हाथी दांत की कंगी हुई है। देख लो, चावल नहीं हुआ है। चावल को विशेषकर याद रखना, जो व्यांग्यता लेक्चरर में क्वेश्चन आया हुआ है वैसा। आगे देखते हैं। राजस्थान के किस स्थल से प्राप्त मृदभांडों को लाल धरातल पर काले रंगों के सुंदर ज्यामितिक डिजाइनों से सजाया गया है? तो कौन सा? कालीबंगा। मतलब यहाँ के जो मृदभांड थे, लाल मृदभांड। पूरा मृदभांड कैसा होता है? लाल। जैसे ये मृदभांड है, मटका मान लो इसको, लाल मृदभांड है और उस पर काले रंग की ज्यामितियाँ होती थी, वो वाले यहाँ से मृदभांड मिले हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। पीछे कैसे होगा? व्याख्या देखते हैं। कालीबंगा से प्राप्त हड़प्पाकालीन मृदभांडों एवं उनके आकार, बनावट व मुख्य उनके रंग के आधार पर 6 उपभागों में विभाजित किया गया है। अलंकृत के लिए लाल धरातल पर काले रंग के ज्यामिति, पशु पक्षी के चित्रण बहुतायत से मिलता है। कालीबंगा से हड़प्पा पूर्व की सभ्यता से मिलते जुलते अवशेष पाकिस्तान में किस स्थान पर मिले हैं? तो ये कहाँ पे मिले हैं? जो मतलब कालीबंगा सभ्यता से मिलते हुए प्रमाण, तो ये कोट दीजी, ये पाकिस्तान का एक सभ्यता स्थल है, कोट दीजी, वहाँ से मिले। तो व्यांग्य देखते हैं। पाकिस्तान के सिंध प्रांत में सिंधु नदी के तट पर स्थित इस स्थल के अग्नि के 2 बार नष्ट होने के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। यहाँ प्राक हड़प्पा युगीन संस्कृति के भी अवशेष मिले हैं। कोट डीगी सभ्यता का संबंध रहा है, तो किससे रहा है? हड़प्पा पूर्व की सभ्यता से। आहड़ का प्राचीन नाम था, तो आहड़ का प्राचीन नाम क्या था? अब यहाँ पे देखो, आहड़ का प्राचीन नाम ताम्रवती नगरी भी था, आगातपुर और धूलकोट दोनों था, ताम्रवती नगरी। तो ये क्वेश्चन डिलीट हुआ है। व्यांग्य देखते हैं अपन। प्राचीन शिलालेख में आहड़ का प्राचीन नाम ताम्रवती अंकित है। 10वीं 11वीं शताब्दी में इसे आगाटपुर अथवा आगाट दुर्ग के नाम से भी जाना जाता था। इसे धूलकोट भी कहा जाता था। किस सभ्यता को धूलकोट भी कहते हैं? तो ये किसको कहते हैं? आहड़ सभ्यता को। ऑप्शन 4। आहड़ में खुदाई के बाद 4000 साल पुरानी ताम्रयुगीन संस्कृति की खोज की गई, जिसे क्या नामक एक टीले के नीचे दबा दिया गया था? तो ये कौन सा टीला था? धूलकोट, जिसके नीचे दबा हुआ मिला है। आहड़ सभ्यता को अन्य किस नाम से भी जानी जाती है? तो ये जानी जाती है आगाटपुर। निम्न में से किस स्थल को ताम्रवती नगरी के नाम से जाना जाता है? ये क्वेश्चन देखो कितनी बार रिपीट हुआ है। तो यह आहड़ सभ्यता को जाना जाता है। व्यांग्य देखते हैं इसकी। यह सब यहाँ ताम्र उपकरण, बर्तन, काले लाल रंग के मृदभांड आदि प्राप्त हुए हैं। तांबे के उपकरणों की प्रचुरता के कारण इसे प्राचीन काल में ताम्र नगरी कहा जाता था। आहड़ के विशिष्ट आकृति के बर्तनों को ब्लैक एंड रेड वेयर कहा जाता है। आहड़ सभ्यता का उत्खनन कार्य 1953 में सर्वप्रथम किसके निर्देशन में हुआ? तो यह किसके में हुआ? अक्षय कीर्ति व्यास। अब आप इसको याद कैसे रखेंगे? आहड़ सभ्यता किससे शुरू होता है? आ से। तो अक्षय कीर्ति व्यास भी किससे शुरू होता है? ऐसे। तो दोनों सेम मिल गए, इससे आप याद रख सकते हो। क्वेश्चन अगला देखते हैं। इसकी व्याख्या देखते हैं। आहड़ सभ्यता की खोज सर्वप्रथम 1953 में अक्षय कीर्ति व्यास ने रतन चंद्र अग्रवाल ने 1954 में, 1961-62 में हंसमुख धीरज साकलिया
के नेतृत्व में इस स्थल का उत्खनन करवाया गया। आहड़ का संपूर्ण कालक्रम 2 खंडों में बांटा जा सकता है। प्रथम कालखंड ताम्रयुगीन तथा द्वितीय कालखंड लोहयुगीन सभ्यता के द्योतक है। क्वेश्चन अगला देखते हैं। निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? मतलब एक तो सभ्यता है और उसके खोज से संबंधित है। तो बेराट सभ्यता का खोज दयाराम साहनी, आर्ट सभ्यता की खोज SP जैन, कालीबंगा सभ्यता का अमलानंद घोष को A घोष लिख रखे हैं, बागोर का VN मिश्र। तो इसमें कौन सा सुमेलित नहीं है? आर्ट सभ्यता का SP जैन। SP जैन तो कालीबंगा से था ना, अभी ऊपर पड़ के आए थे, तो ये गलत हो गया सीधा सीधा। बेराट का दयाराम साहनी। तो बेराट के को आप वैसे याद रख सकते हो, बेराट से 3 नाम जुड़े हुए हैं। बेराट सभ्यता से दया का नीला कलश, दया का कैसा कलश? नीला कलश। तो दयाराम साहनी, नीलरत्न बनर्जी और कैलाशनाथ दीक्षित, ये तीनों बेराट से हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आर्ट का उत्खनन कार्य किसके नेतृत्व में निष्पादित हुआ? तो यह हुआ SD साकलिया के नेतृत्व में। क्वेश्चन अगला देखते हैं। आर्ट सभ्यता स्थित है, आर्ट सभ्यता कहाँ स्थित है? उदयपुर में स्थित है। बनास, यहाँ पे बनास नदी, या तो नदी नाम देते फिर कि कौन सी नदी के किनारे स्थित है। क्वेश्चन अगला देखते हैं। व्यांख्या देखते हैं। उदयपुर के बनास बेसिन में आहड़ या बेड़च नदी के किनारे धौलकोट के नीचे आहड़ का पुराना कस्बा दबा हुआ है, जहाँ से ताम्रयुगीन सभ्यता प्राप्त हुई है। इसे बनास नदी घाटी सभ्यता या बनास संस्कृति भी कहा जाता है। पुरातत्व पूरा स्थल आहड़ से प्राप्त प्राचीन अवशेष संबंधित है। तो कौन से युग से संबंधित है? यह ताम्र पाषाण युग से संबंधित है। राजस्थान की कौन सी सभ्यता बनास, बेड़च, गंभीरी और कोठारी नदियों के तटों पर और घाटियों में फैली हुई थी? तो आहड़ सभ्यता फैली हुई थी। निम्नलिखित जिलों में से किस जिले में आहड़ संस्कृति के अवशेष मिले हैं? तो आहड़ संस्कृति के अवशेष उदयपुर से मिले हैं। क्वेश्चन अगला। किस संस्कृति को बनास संस्कृति भी कहा जाता है? बेराट, कालीबंगा, गणेश्वर, आहड़। तो आहड़ आंसर होगा। राजस्थान का कौन सा आहड़ बनास संस्कृति का प्रमुख स्थल नहीं है? गिलूंड, ओजियाना, बालाथल, लोथल। लोथल, गिलूंड भी है, ओजियाना भी है, बालाथल भी है। लोथल गुजरात का एक सभ्यता स्थल है, ये राजस्थान का नहीं है और यह आहड़ सभ्यता से संबंधित नहीं है। 4000 वर्ष पुरानी सभ्यता के पुरातात्विक अवशेष उदयपुर के समीप एक गांव में पाए गए। वह गांव का नाम है आहड़। फर्स्ट ऑप्शन ठीक है। यह सभ्यता आज से लगभग 4000 वर्ष प्राचीन है। डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा ने आहड़ सभ्यता का संबंध काल 1900 ईसा पूर्व से 1200 ईसा पूर्व तक माना। कौन सा कथन सही है? क्वेश्चन ऑप्शन देखते हैं। गणेश्वर एक उत्खनन स्थल नहीं है। बेराट एक ग्राम्य संस्कृति का केंद्र था। कालीबंगा लोह युगीन संस्कृति का एक उदाहरण था। आहड़ वासियों का महत्वपूर्ण व्यवसाय अयस्क तांबे को गलाना तथा ताम्र वस्तुएं बनाना था। तो ये आंसर ठीक हो गया, फोर्थ वाला ऑप्शन। आहड़वासी ताम्र धातु कर्मी थे। यहाँ ताम्र उपकरण, मर्तन बनाने, काले व लाल रंग के मर्तबान आदि प्राप्त हुए हैं। आहड़वासियों का महत्वपूर्ण व्यवसाय अयस्क तांबे को गलाना तथा ताम्र वस्तुएं बनाना था। आहड़ में भट्टी नुमा चूल्हा मिला है, जिससे यह माना जाता है कि यहाँ तांबा पिघलाया जाता था। आहड़वासी बर्तन बनाने के कला में दक्ष थे। यहाँ से प्राप्त मकानों की दीवारों, पत्थरों व एवं मिट्टियों से बनी हुई है। यहाँ की मकानों की दीवारें पत्थरों एवं मिट्टियों से बनी हुई है, जिनकी छत बांस व केलूक से बनी होती थी। आहड़ सभ्यता के बारे में सही कथन का चयन कीजिए। आहड़वासी तांबा गलाना जानते थे, सही है। यह लोग चावल से परिचित नहीं थे। धातु का काम आहड़वासियों की अर्थव्यवस्था का एक साधन था, यह भी ठीक लग रहा है। काली, यहाँ से लाल काले रंग के मर्तबान मिले हैं, यह भी ठीक है, जिन पर सामान्यतः सफ़ेद रंग के ज्यामिति की आकृतियाँ उकरी हुई थी। ये अब यहाँ पे मुझे भी पता नहीं, अभी देखते हैं कौन सा ठीक रहता है इसमें। तो 1, 3, 4, मतलब इसमें दूसरा वाला चावल से परिचित नहीं थे, यह है, बल्कि आहड़वासी चावल से परिचित थे। कालीबंगा वाले चावल से परिचित नहीं थे, आहड़वासी चावल से परिचित थे। और ये अपन को नया पॉइंट देखने को मिला है यहाँ पे। जो लाल काले मर्तबान थे, इस पर ज्यामिति कैसे कलर की थी? सफ़ेद कलर की। और जो अपन अभी कालीबंगा में पढ़ के आए थे, वहाँ पे लाल रंग का मर्तबान था और उस पर काले रंग की ज्यामितियाँ थी। आगे देखते हैं। आहड़ को ताम्रवती नाम से भी जाना जाता था, क्यों जाना जाता था?
बड़ी संख्या में तांबे के औजार और उपकरण मिले हैं। इस कारण आहड़ को ताम्रवती नगरी के नाम से जाना जाता था। क्वेश्चन देखते हैं, आहड़ के विषय में निम्न कथनों में से कौन सा कथन असत्य है? आहड़ के उत्खनन से मानव जीवन के विभिन्न चरणों का प्रकाश पड़ता है। आहड़ आवासीय भवनों की नींव ईंटों की होती थी। मिट्टी अथवा कच्ची ईंटों से निर्मित भवन अब उपलब्ध नहीं है। आहड़वासी दीवारों एवं नींवों को मजबूत एवं सौंदर्ययुक्त बनाने हेतु मिट्टी के क्वार्ट्ज के टुकड़े चिप्स के सम्मिश्रण का प्रयोग करते थे। तो इसमें से कौन सा सही है, कौन सा सही नहीं है? आवासीय भवनों की नींव ईंटों की होती थी, ईंटों की नहीं होती थी, ये गलत हो गया। व्याख्या देखते हैं, आहड़ के भवनों की नींव काला पत्थर, शिष्ट पत्थर एवं भवन की दीवारें धूप में सुखाई हुई ईंटों पत्थरों से निर्मित थी। तांबे के उपकरणों की प्रचुरता के कारण इसे प्राचीन काल में ताम्र नगरी कहा जाता था। यहाँ अनाज रखने के बड़े भांड मिले हैं जिन्हें स्थानीय भाषा में गोरे और कोटे कहा जाता था। आहड़ की विशिष्ट आकृति बर्तनों को ब्लैक एंड रेड वेयर, काले लाल रंग के मर्दभांड कहा जाता है। अनाज रखने के बड़े मर्दभांड मिले जिन्हें गोरे कोठे कहा जाता था, किस प्राचीन सभ्यता से प्राप्त हुए? तो आहड़ सभ्यता आंसर होगा। राजस्थान में लोहे धातु के प्राचीनतम साक्ष्य किस पात्र संस्कृति से प्राप्त हुए हैं? कौन सी पात्र संस्कृति से प्राप्त हुए हैं? काले एवं लाल रंग के मर्दभांड संस्कृति से। आगे देखते हैं, क्वेश्चन अगला देखते हैं, वह कौन सी वस्तु आहड़ सभ्यता के स्थलों से संबंधित नहीं है? कौन सी वस्तु? चावल है आहड़ से संबंधित। तांबे की वस्तुएं हैं, चित्रित धूसर मर्दभांड है, ये लाल कृष्ण लोहित मर्दभांड है, चित्रित धूसर मर्दभांड नहीं है। लाल काले मर्दभांड वाली संस्कृति का प्रमुख केंद्र कौन सा था? ऑप्शन 2 आहड़। आहड़ को किस संस्कृति का प्रमुख केंद्र माना जाता है? तो आहड़ को लाल काले मर्दभांड वाली संस्कृति का केंद्र माना जाता है। कौन सी फसल का उत्पादन आहड़ में नहीं होता था? इसमें व्याख्या देखते हैं इसकी। आहड़ सभ्यता के लोग गेहूं, ज्वार और चावल खाद्यान्नों का रूप में प्रयोग करते थे। आहड़ के उत्खनन से प्राप्त कौन सी सामग्री बाह्य संपर्क का संकेत देती है? तो ये लेपिस लाजुली एक प्रकार का पत्थर है जो ईरान में भी प्राप्त हुआ है। दो मुँह का चूल्हा व बहु प्रकार के बर्तनों के साथ सीलबट्टा व पैन निम्नलिखित में से किस स्थान से प्राप्त हुआ है? आहड़ से। आहड़ के मकानों में एक से अधिक चूल्हे मिले हैं। यहाँ रसोई में 2 या 3 मुँह वाले चूल्हे तथा बलुए पत्थर के सीलबट्टे प्राप्त हुए हैं। यहाँ के घर में एक साथ 6 चूल्हे भी प्राप्त हुए हैं। आहड़ की संस्कृति के लोग निम्नलिखित में से किस धातु से परिचित नहीं थे? तो तांबा से, लोहा से, टिन से, चांदी से। ऑप्शन रहेगा चांदी से परिचित नहीं थे। आहड़वासी तांबे के लोहे का उपकरण का प्रयोग करते थे। व्याख्या है ये, आहड़वासी तांबे के साथ लोहे के उपकरणों का प्रयोग करते थे। क्वेश्चन अगला देखते हैं, गणेश्वर सभ्यता के अवशेष चिन्ह उपस्थित है कहाँ पे? नीम का थाना। अब जो जिले चेंज हो गए हैं उसके अनुसार नीम का थाना उत्तर आएगा इसका। देखते हैं इसकी व्याख्या। गणेश्वर प्राक हड़प्पा हड़प्पाकालीन व ताम्रयुगीन यह स्थल नीम का थाना जिले के पूर्व में सीकर जिला में कातल नदी पर स्थित है। इसका उत्खनन 1977 में रतन चंद्र अग्रवाल और 1978-79 में विजय कुमार ने करवाया। ताम्रयुगीन संस्कृति में सबसे प्राचीनतम लगभग 2800 ईसा पूर्व यह स्थल ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी कहा जाता है। यहाँ जून 2006 में खुदाई के दौरान ढेर सारी ताम्र वस्तुएं मिली है। निम्नलिखित में से किस सभ्यता को भारत में सभी ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी माना जाता है? गणेश्वर सभ्यता। ऑप्शन फर्स्ट सही आंसर। प्राग ऐतिहासिक स्थल जहाँ भारी मात्रा में ताम्र उपकरण प्राप्त हुए हैं। आंसर रहेगा गणेश्वर सभ्यता। ऑप्शन थर्ड आंसर। निम्न में से किस नदी के किनारे स्थित गणेश्वर ताम्रयुगीन सभ्यता के अवशेष पाए गए? कातली, लूनी, चंबल, बनास। आंसर कौन सा आएगा? कातली। कातली नदी पर स्थित है। क्या स्थित है? गणेश्वर सभ्यता। गणेश्वर सभ्यता की खोज किसने की थी? तो रतन चंद्र अग्रवाल। अभी पढ़े थे, कब की थी? 1977। कई बार ये डेट पूछ लेते हैं, डेट याद रखना है आप।
गणेश्वर सभ्यता किस काल से संबंधित है? तो ये गणेश्वर सभ्यता संबंधित है ताम्रकांस्य युग से। किस सभ्यता के मकान व बस्तियों का निर्माण ईंटों का प्रयोग नहीं हुआ था? गणेश्वर सभ्यता में ईंटों का प्रयोग नहीं हुआ था। गणेश्वर सभ्यता में मकान पत्थर के बनाए जाते थे। यहाँ ईंटों का उपयोग का प्रमाण नहीं मिले। यह सभ्यता संस्कृति पूर्वी राजस्थान व गंगा घाटी क्षेत्र में पल्लवित हुई है। ताम्र उपकरणों में बाण, छेनियाँ, मछली पकड़ने के कांटे, दोहरी पेचदार सिरावली, ताम्रपिन, उस्तरे के फलक, अंगूठियाँ प्राप्त हुई है। गणेश्वर सभ्यता में मिट्टी के कपिस्वर्णी 2 प्रकार के बर्तन मिले हैं। हड़प्पा पूर्व संस्कृति के हल्के लाल रंग के पतले बर्तन और लाल चिकनी मिट्टी के विशिष्ट चित्रकारी वाले मजबूत बर्तन। इन बर्तनों में मर्तबान, कलश, ढक्कन, हांडी प्रमुख है। गणेश्वर सभ्यता के मर्तबान किस प्रकार के हैं? गैरिक मर्तबान, जैसे मर्तबान है गैरिक मर्तबान, सुमेलित नहीं है। इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है? कालीबंगा दुर्गीकरण से संबंधित है। बागोर सूक्ष्म पाषाण उपकरण और बेराट का बौद्ध विहार है। गणेश्वर काले चमकीले मर्तबान, तो इसमें सम्मिलित है चमकीले मर्तबान, ये सम्मिलित नहीं है। गणेश्वर से काले चमकीले मर्तबान। यहाँ पे देखो अपने 2 मर्तबान पड़े हैं। हड़प्पा पूर्व संस्कृति के हल्के लाल रंग के पतले बर्तन और लाल चिकनी मिट्टी के विशिष्ट चित्रकार वाले मजबूत बर्तन। यहाँ पे चमकदार वाला कुछ नहीं दे रखे, तो इसलिए ये गलत होगा। काले चमकीले मर्तबान नहीं मिले यहाँ से। बेराट प्राचीन काल में राजधानी थी, किसकी थी? मत्स्य राज्य की। प्राचीन जनपद मत्स्य जनपद की राजधानी विराटनगर वर्तमान में बेराट, कोटपुतली, बहरौड़ जिले में बीजक पहाड़ी, भीम जी की डूंगरी तथा महादेव जी की डूंगरी आदि स्थानों पर उत्खनन कार्य प्रथम बार दयाराम साहनी 1936 तथा पुनः 1962-63 में पुरातत्व नीलरत्न बनर्जी तथा कैलाशनाथ दीक्षित द्वारा किया गया। यह सभ्यता बाणगंगा नदी के मुहाने पर स्थित है। बेराट सभ्यता से संबंधित नहीं है, तो भीम जी की डूंगरी है यहाँ पे, महादेव जी की डूंगरी है यहाँ पे, बीजक की डूंगरी है यहाँ पे, राउत जी की पहाड़ी नहीं है। दयाराम साहनी, नीलरत्न बनर्जी एवं कैलाशनाथ दीक्षित की सभ्यता के उत्खनन में मुख्यतः भूमिका रही बेराट। ऑप्शन 2 ठीक रहेगा। बीजक की पहाड़ी मौर्यकालीन स्तूप चैत्य का एक खंडार है, जिसका निर्माण बारी बारी से लकड़ी के 26 स्तंभों तथा ईंट के चूने के पत्थर से प्लास्टर किए हुए पैनलों से हुआ था। यह कहाँ स्थित है? यह बेराट। ऑप्शन फर्स्ट सही आंसर। निम्न में से कौन सा मत्स्य की राजधानी थी जिसका उल्लेख महाभारत में एक राज्य के रूप में किया गया है, जो जयपुर, अलवर और भरतपुर के हिस्सों में फैला हुआ था? विराटनगर। ऑप्शन फर्स्ट राइट आंसर। भीम डूंगरी, गणेश डूंगरी राजस्थान की किस सभ्यता से संबंधित है? भीम डूंगरी और जो महादेव की डूंगरी है, ये सब डूंगरियां हैं जो बेराट सभ्यता से संबंधित है। बेराट विराटनगर का प्रथम उत्खनन किसके नेतृत्व में किया गया? इसका प्रथम उत्खनन हुआ था दयाराम साहनी के नेतृत्व में 1936-37 में हुआ। निम्न में से किस पुरातात्विक स्थल का 1962-63 में NR बनर्जी और KN दीक्षित ने उत्खनन किया था? ये बेराट सभ्यता का उत्खनन किया था। ऑप्शन नंबर 4 आंसर सही है। बेराट के किस सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए? बेराट से मौर्यकालीन सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए। थ्योरी देखो, बेराट सिंधु घाटी सभ्यता के प्राग ऐतिहासिक काल के समकालीन इस स्थल में मौर्यकालीन, अशोक के शिलालेख एवं मध्यकालीन अवशेष प्राप्त हुए हैं। इसके उत्खनन में 36 मुद्राएं मिली हैं, जिसमें से 8 चांदी के पंचमार्क सिक्के हैं और 28 मुद्राएं इंडो ग्रीक है और 16 मुद्राएं यूनानी राजा मिनेंडर की मुद्राएं हैं। ये याद रखनी है, इम्पोर्टेंट है। किस स्थल को इंडो ग्रीक शासकों के 28 सिक्के प्राप्त हुए हैं? बेराट से प्राप्त हुए हैं। निम्न में से किस स्थल से यूनानी शासक मिनेंडर के 16 सिक्के प्राप्त हुए हैं? ऑप्शन फर्स्ट आंसर सही रहेगा, बेराट। निम्नलिखित में से किस उत्खनन स्थल से चांदी की मुद्रा व पंचमार्क सिक्के प्राप्त हुए हैं? बेराट। आंसर 4 ठीक आंसर। सही कितना को चुनना है? वन रक्षक में आया हो क्वेश्चन।
विराट जिसे पहले बेराट के नाम से जाना जाता था, विराटनगर जिसे पहले बेराट के नाम से जाना जाता था, जोधपुर का एक हिस्सा था। बेराट मौर्यकालीन साम्राज्य का हिस्सा था। तो इसमें से कौन सा ठीक रहेगा? ऑप्शन 2 सही रहेगा, क्योंकि जो विराटनगर नाम से पहले जाना था वो बेराट का नाम से जाना जाता था, पर ये जयपुर में था, जो वर्तमान में कहाँ गया? वर्तमान में ये जिस जिले में आता है उस जिले का नाम आपको कमेंट करके बताना है। तो इसमें आंसर रहेगा 2 सही है। किस प्राचीन सभ्यता में सम्राट अशोक के 2 शिलालेख पाए जाते हैं? तो ये बेराट में पाए गए। बेराट सभ्यता से अशोक के 2 स्तंभ लेख बाबरू और बेराट, बाबरू शिलालेख और बेराट शिलालेख एवं बौद्ध के मठ अवशेष प्राप्त हुए हैं। यहाँ की स्थित बीजक पहाड़ी पर 1837 में कैप्टन बर्ड द्वारा बाबरू शिलालेख की खोज की गई, जिसके नीचे ब्राह्मी लिपि में बुद्ध धम्म संघ 3 शब्द लिखे हुए थे, जिसे वर्तमान में कोलकाता संग्रहालय में रखा गया है। यहाँ 1999 में बीजक की पहाड़ी से बौद्ध मंदिर, भारत का सर्वप्रथम मंदिर का अवशेष भी यहीं से प्राप्त हुआ है। क्वेश्चन अगला, बेराट के पास भीम जी की डूंगरी के तल पर 2 शिलालेख, बेराट शिलालेख और लघु शिलालेख की खोज किसने की? खोज तो ये कैप्टन बर्ड ने की थी, और ये शिलालेख किनके थे? यहाँ पे ये पूछा गया है, तो अशोक के शिलालेख थे। क्वेश्चन अगला देखते हैं। 1837 में बीजक की पहाड़ी में स्थित अशोक के शिलालेख किसने खोजा? कैप्टन बर्ड। और कई बार क्वेश्चन आता है कि अशोक के शिलालेखों को सर्वप्रथम पढ़ा किसने? तो उसमें आएगा जेम्स प्रिंसेप, ठीक है। आगे चलते हैं। महाभारत काल के अवशेष कहाँ से मिले हैं? ऑप्शन 3 सही रहेगा, अलवर के निकट बेराट व भरतपुर के निकट नोहे में। व्याख्या देखते हैं। बेराट की भीमसेन की डूंगरी में एक खट्टा जिसमें पानी भरा रहता है, इसे भीमताल कहते हैं। भीम ने द्रौपदी की प्यास बुझाने के लिए इस चट्टान में लात मारकर पानी निकाला था। बेराट बौद्ध विहार के अवशेष, गोल चैत्यगृह, रहस्यमयी शंखलिपि के परिणाम, बुने हुए वस्त्र के अवशेष भी मिले हैं। बेराट में स्थित पहाड़ी जहाँ बौद्ध विहार के अवशेष मिले हैं उसे कहा जाता है, तो कौन सी पहाड़ी थी? बीजक की पहाड़ी। उत्तर गुप्तकालीन शंखलिपि के लेख लिखे हुए कहाँ से मिले हैं? ऑप्शन 3 सही रहेगा, बेराट। 300 ईसा पूर्व से 300 ई तक के काल में राजस्थान में गोल चैत्यगृह कहाँ मिला है? ऑप्शन 2 बेराट। किस पुरातात्व के स्थल में वस्त्र बुनाई की तकनीक से परिचित थे? ऑप्शन रहेगा बेराट 3, क्योंकि यहाँ से जो बोलते हैं कि बुद्ध की हड्डियाँ जो कपड़े में, सूती कपड़े में लिपटी हुई मिली है, तो सूती कपड़े के अवशेष यहाँ से प्राप्त हुए बेराट से। राजस्थान में बौद्ध संस्कृति का अवशेष कहाँ मिले हैं? ऑप्शन गोसुंडा, ओसियन, नागदा, बेराट। तो ऑप्शन 4 आंसर ठीक रहेगा। प्राचीन काल में विराटनगर नाम से प्रसिद्ध बेराट स्थल की खुदाई में एक गोल बौद्ध मंदिर के अवशेष, मर्दपात्र व त्रिरत्न, स्वस्तिक अलंकार आदि प्राप्त हुए हैं। यह अपने ढंग का अकेला शिलालेख है जिसमें अशोक ने 7 बौद्ध पुस्तकों के नाम बताए हैं। ऐसा माना जाता है कि यहाँ स्थित भीम की डूंगरी पांडु हिल के पास महाभारत काल के पांडवों ने अपना अज्ञातवास 1 वर्ष व्यतीत किया था। क्वेश्चन अगला, महाभारत के महाजनपद में पांडवों ने अज्ञातवास के समय कहाँ व्यतीत किया था? यहाँ से कटा हुआ क्वेश्चन, तो इसमें ऑप्शन दे रखे हैं कुरु, कौशल, मल्ल, मत्स्य। तो आंसर आएगा मत्स्य। किस स्थल पर चित्रित शैलाश्रय प्राप्त हुए हैं? चित्रित शैलाश्रय प्राप्त हुए हैं बेराट से, और गरदड़ा वहाँ से शैल चित्र भी प्राप्त हुए हैं, वो भी पढ़ेंगे, और बेराट से प्राप्त हुए हैं। वर्ष 1990 में बेराट के आसपास की पहाड़ियों में स्थित शैलाश्रयों की अनेक शैल चित्र खोजे गए हैं। शताधिक शैलाश्रयों में लाल व अन्य रंगों में किया गया रेखांकन प्राप्त हुआ है। बेराट के बौद्ध मठ और अशोक स्तंभ के आधार पर राजस्थान के बौद्ध धर्म के प्रमुख स्थान थे। ये क्वेश्चन मैंने पहले कई बार किताबों में भी ढूंढने की कोशिश की थी। ये क्वेश्चन अधिकतर, यह क्वेश्चन अच्छी किताबों में फिर भी मिल सकता है, पर ये जैसे गाइड वाइड में जल्दी से ये वहाँ पे मिलता नहीं है। तो यह आपको याद रखना। क्वेश्चन क्या है, एक बार दोबारा पढ़ते हैं। बेराट के बौद्ध मठ
और अशोक स्तंभ के आधार पर राजस्थान के बौद्ध धर्म के प्रमुख स्थान थे। तो बौद्ध धर्म के प्रमुख स्थान, राजस्थान के बौद्ध धर्म के प्रमुख स्थान पूछे, इसमें कौन कौन से थे? बेराट है, बेराट, दूसरा है लालसोट, शेरगढ़, नगरी चित्तौड़गढ़। अब बेराट में तो पढ़ी ली अपने, लालसोट में आज भी इसके विद्यमान अवशेष है जिनको बोलते हैं बंजारों की छत्रियाँ। वो बंजारों की छत्रियाँ हैं, वो बौद्धकालीन है। शेरगढ़ और नगरी ये आपको याद रखना है। आगे चलते हैं। गिलूंड किस नदी के किनारे पर स्थित है? तो गिलूंड है बनास नदी के किनारे पर स्थित है। राजसमंद जिले में बनास नदी के तट पर कुछ दूरी पर ताम्रयुगीन सभ्यता का नवपाषाणकालीन पुरातात्विक स्थल गिलूंड में पुरातात्विक टीले का उत्खनन श्री बीबी लाल ब्रजवासी लाल द्वारा 1957-58 में करवाया गया। 1998 से 2003 के मध्य पूना के VS शिंदे एवं पेंसिल्वेनिया विश्वविद्यालय अमेरिका के प्रोफेसर ग्रेगरी पोसल के निर्देशन में उत्खनन हुआ। यहाँ स्थित मोडिया नगरी नामक टीले के संबंध गिलूंड सभ्यता से हैं। यहाँ भी आहड़ युगीन सभ्यता का प्रसार था। यहाँ चूने के प्लास्टर एवं कच्ची दीवारों का प्रयोग होता था। गिलूंड में काले एवं लाल रंग के मर्दभांड भी मिले हैं। आहड़ की पक्की ईंटों का प्रयोग के साक्ष्य नहीं मिले, जबकि गिलूंड में पक्की ईंटों के साक्ष्य बहुतायत हुआ है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। गिलूंड सभ्यता के अवशेष किस युग के हैं? गिलूंड सभ्यता के अवशेष है ताम्रप्रस्तर युग के। राजस्थान के किस जिले में गिलूंड पुरातात्विक उत्खनन स्थल है? भीलवाड़ा, राजसमंद, पाली, उदयपुर। ऑप्शन रहेगा राजसमंद, ऑप्शन नंबर 2। गिलूंड सभ्यता और भगवानपुरा किस सभ्यता से संबंधित है? तो ये संबंधित किससे हैं? आहड़, कालीबंगा, गणेश्वर, बेराट। ऑप्शन फर्स्ट आहड़ आंसर। पुरातात्विक स्थल गिलूंड संबंध है मध्यपाषाणकालीन संस्कृति, ताम्रपाषाणकालीन संस्कृति, नवपाषाणकालीन संस्कृति, पुरापाषाणकालीन संस्कृति। आंसर आएगा नवपाषाणकालीन संस्कृति। कौन गिलूंड सभ्यता के उत्खनन से संबंधित नहीं है? क्वेश्चन आ गया। तो देखो इसको, VS शिंदे है संबंधित, बीबी लाल है संबंधित, प्रोफेसर ग्रेगरी पोसल ये संबंधित है, डॉक्टर सूरजभान ये संबंधित नहीं है। ये क्वेश्चन आया हुआ शोध अयोध्या परीक्षा 2024 जो अगस्त में लगी है, उसमें आया हुआ क्वेश्चन बड़ा अच्छा है। किस जिले में बालातल सभ्यता स्थित है? बालातल सभ्यता उदयपुर में स्थित है। बालातल उदयपुर शहर से लगभग 42 किलोमीटर दक्षिण पूर्व बेरस नदी के निकट वल्लभनगर तहसील में स्थित एक स्थल ताम्रपाषाण युगीन सभ्यता के अवशेष प्राप्त 1993 में हुए हैं। VN मिश्र के नेतृत्व में उत्खनन इस क्षेत्र में पत्थर की ओखली, कर्णफूल हार, मण मूर्तियाँ, तांबे के आभूषण प्राप्त हुए हैं। यहाँ से एक दुर्गनुमा भवन भी मिला है। यहाँ 11 कमरों वाला विशाल भवन प्राप्त हुआ है। कहाँ से प्राप्त हुआ है? बालातल सभ्यता से 11 कमरों वाला विशाल भवन प्राप्त हुआ है। यहाँ से 4000 वर्ष पुराना एक कंकाल मिला है, जिसे भारत में कुष्ठ रोग का सबसे पुरातन प्रमाण माना जाता है। योगी की मुद्रा में समाधान प्राप्त हुआ है। योगी की मुद्रा में समाधान प्राप्त हुआ है। आगे देखते हैं। बेराट के अतिरिक्त बालातल एक ऐसा स्थल है जहाँ बुना हुआ वस्त्र प्राप्त हुआ है। यहाँ कृषि, पशुपालन और शिकार तीनों के जीविका के साधन थे। बालातल से अपन को अब याद क्या क्या रखना है? बालातल से याद रखना है 11 कमरों वाला विशाल भवन मिला है, कृषि, पशुपालन, शिकार के साक्ष्य मिले हैं, और एक बुना हुआ कपड़ा जो कालीबंगा बेराट में मिला है, वैसा ही बुना हुआ कपड़ा बालाथल में उदयपुर में मिला है। क्वेश्चन अगला देखते हैं। 11 कमरों वाला विशाल भवन राजस्थान के किस सभ्यता से पाया गया है? ऑप्शन थर्ड सही रहेगा, बालाथल। बालाथल सभ्यता का उत्खनन किसके निर्देशन में हुआ? तो बालाथल सभ्यता का ऑप्शन दे रखे हैं बीबी लाल, VN मिश्र, RC अग्रवाल, अमलानंद घोष। तो VN मिश्र के नेतृत्व में उत्खनन हुआ। राजस्थान में कौन सा प्रागैतिहासिक स्थल ताम्रपाषाणिक काल से संबंधित है? तो कौन सा संबंधित है ताम्रपाषाणिक काल से? बूढ़ा पुष्कर, तिलवाड़ा, बागोर, बालाथल। बालाथल आंसर ठीक रहेगा। पुरातात्विक स्थल नदी से सम्मिलित नहीं है। नदी दे रखे हैं और सभ्यता पुरातात्विक स्थल दे रखे हैं। जोधपुरा सावी नदी के किनारे है, ये ठीक है।
ओजियाना खारी नदी के किनारे है, ये भी ठीक है। कालीबंगा घग्गर नदी के किनारे है, ये भी ठीक है। बालातल सभ्यता कातले नदी के किनारे नहीं है, ये गलत दे रखे हैं। ये अपने पढ़ रहा है ना अभी, यही वाला है। ध्रुवीकरण के पुरावशेष किस ताम्रपाषाण युगीन पुरा स्थल से प्राप्त हुए हैं ध्रुवीकरण के? तो ये बालातल से प्राप्त हुए हैं। कौन सा आहड़ बनास संस्कृति का पुरातात्विक स्थल जो राजस्थान के उदयपुर जिले के वल्लभनगर तहसील में है? बदर, बख्तपुर, अकबरपुर, बालाथल। आंसर 4 बालाथल। कौन सा स्थान आर्य सभ्यता से संबंधित नहीं है? गिलोड, भगवानपुरा, आबानेरी, रोजड़ी। तो आबानेरी है दौसा में, यहाँ पर एक चांद बावड़ी स्थित है आबानेरी, और यहाँ पर हर्षद माता का मंदिर भी है जो मूलतः विष्णु मंदिर था। क्वेश्चन अगला देखते हैं। 1498 में राजस्थान के भीलवाड़ा जिले में किस स्थल की खुदाई की गई? तो 1498 में भीलवाड़ा जिले में लच्छूरा जो सभ्यता है उसकी खुदाई की गई। 1998 में लच्छूरा भीलवाड़ा में स्थल खुदाई 700 ईसा पूर्व से 200 ईसा पूर्व तक के सांस्कृतिक साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। क्वेश्चन अगला देखते हैं। राजस्थान के किस जिले में पुरातात्विक बागोर कस्बा स्थित है? तो बागोर कस्बा सिक्कर, नागौर, अलवर, भीलवाड़ा। बागोर कहाँ पर है? भीलवाड़ा में। बागोर सभ्यता का उत्खनन भीलवाड़ा जिले के लगभग 25 किलोमीटर दूर कोठारी नदी के किनारे महासतियों का टीला है। डॉक्टर वीरेंद्र नाथ मिश्र के नेतृत्व में डॉक्टर LS लेस्निक एम डेक्कन कॉलेज के पूना और डेक्कन कॉलेज पूना और राजस्थान पुरातात्विक विभाग के सहयोग से 1967 में उत्खनन किए गए इस स्थल से प्रस्तर युग के लघु उपकरण, हथौड़े, छेद करने के वाले पत्थर, गाय, बैल, सूअर आदि की हड्डियों के अवशेष प्राप्त हुए हैं। यहाँ प्राप्त एक कंकाल के गले में पत्थर व हड्डियों का हार पाया गया है। बागौर में कृषि पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए। इसे आदिम संस्कृति का संग्रहालय कहा जाता है। इसे आदिम संस्कृति का संग्रहालय कहा जाता है। इंपॉर्टेंट लाइन देखते हैं आगे। बागौर के बारे में निम्नलिखित में से कथनों को पढ़िए और आंसर। बागौर एक लघु पाषाण उपकरण मिले हैं। बागौर से लघु पाषाण उपकरण मिले हैं। VN मिश्र बागौर के उत्खननकर्ताओं में से एक थे। तो दोनों आंसर, दोनों लाइन सही है। बागौर भीलवाड़ा जिले के कौन सी नदी के कांठे पर स्थित है? तो बागौर कौन सी नदी है? कोठारी। बागौर ओ की मात्रा आ रही है उसमें, तो इसमें भी ओ की मात्रा आ रही है, कोठारी। उसमें भी लास्ट में जो व्यंजन का र वर्ड आ रहा है, इसमें भी लास्ट में व्यंजन का र वर्ड आ रहा है। थोड़ा जो ट्रिक से याद करना सीखो। वैसे सब चीज़ें याद होती नहीं है, कई बार ऐसी ट्रिक होती है जिससे झट से याद रहती है वो। फिर प्राग ऐतिहासिक काल के बागौर सभ्यता के अवशेष कोठारी नदी के तट पर किस स्थान पर प्राप्त हुए हैं? महासतियाँ, ओजियाना, रंगमहल और महासतियाँ नलियासर। 4 ऑप्शन है जिसमें महासतियाँ से प्राप्त हुए हैं। राजस्थान में किस स्थल पर एक कंकाल के गले में पत्थर व हड्डियों का हार पाया गया था? क्वेश्चन देखो। बागौर, आहड़, तिलवाड़ा, धनेरी। तो आंसर रहेगा बागौर। राजस्थान में पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? अभी अपन ने पढ़ा था पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य बागौर से प्राप्त हुए हैं। क्वेश्चन आया हुआ जून 2024 में EEO का एग्जाम लगा है उसमें। क्वेश्चन अगला देखते हैं। प्राग ऐतिहासिक स्थल बागौर का सर्वप्रथम उत्खनन किसके नेतृत्व में किया गया? तो सबसे पहले जो बागौर का उत्खनन हुआ था वो हुआ VN मिश्र के नेतृत्व में। VN मिश्र के नेतृत्व में उत्खनन हुआ है। बागौर के बारे में सही कथन है जो पूछे हैं। बागौर एक लघु पाषाण उपकरण तत्व सामग्री प्राप्त हुई है। हाँ, डॉक्टर LS लेस्निक एवं पूना विश्वविद्यालय के सहयोग से यहाँ का उत्खनन हुआ है। तो यहाँ पे दोनों सेंटेंस सही है। वह स्थान जिसे राजस्थान का भारत का प्राचीन टाटानगर कहा जाता था वो है रेड, टोंक में पड़ता है। रेड सभ्यता प्राचीन सभ्यता राजस्थान का टाटानगर के नाम से प्रसिद्ध नगर जो निवाई के समीप। यहाँ उत्खनन में एशिया का अब तक सबसे बड़ा सिक्कों का भंडार तथा बड़ी संख्या में प्राचीन मूर्तियाँ मिली है। 1938-39 में दयाराम साहनी तथा 1938 से 40 इस मध्य तक इस सभ्यता का उत्खनन केदारनाथपुरी द्वारा किया गया। केदारनाथपुरी किस पुरातात्विक स्थल से अनुसंधान करता है? आहड़ के हैं, रंगमहल के हैं, रेड के हैं, नगरी के हैं। तो ऑप्शन
कौन सा ठीक रहेगा? रेड, जो टोंक में पड़ती है, निवाई तहसील में। क्वेश्चन अगला, राजस्थान के किस पुरातात्विक स्थल से अपोलोडोट्स का सिक्का प्राप्त हुआ है? सुनारी, रेड, रंगमहल, बागोर। तो ऑप्शन 2 रेड से प्राप्त हुआ है। रेड का उत्खनन में 3075 आहत मुद्रा या पंचमार्क सिक्के पाए गए हैं। रेड से आहत मुद्रा की अतिरिक्त 30 मालव जनपद के सिक्के, 14 मित्र सिक्के, 6 सेनापति सिक्के, 7 वपू सिक्के, 1 यूनानी शासक अपोलोडोट्स का सिक्का, 189 अज्ञात ताम्र सिक्के और इंडो सेशियन सिक्के प्राप्त हुए हैं। जो सिक्के प्राप्त हुए हैं सर्वाधिक वो रेड से प्राप्त हुए हैं ना। निम्नलिखित में से किस प्राचीन स्थल उत्खनन में मालव जनपद के लौह सामग्री के विशाल संग्रह की जानकारी प्राप्त हुई है? नगरी, सांबर, रेड। तो कौन सा आंसर रहेगा इसमें? रेड। किस पुरातात्विक स्थल को पूर्व में मालव नगर कहते थे? ऑप्शन फर्स्ट नगर, सेकंड नलियासर सांबर, थर्ड सुनारी झुंझुनू और फोर्थ रेड टोंक। तो नगर इसमें आंसर रहेगा नगर। नगर पड़ता है टोंक में, रेड भी टोंक में पड़ता है। 2 सभ्यताएं टोंक जिले से जुड़ी हुई है। नगर सभ्यता उनियारा कस्बे के पास स्थित, जिसका प्राचीन नाम मालव नगर था। इस स्थल का प्राचीन नाम कारकोट नगर था। टोंक के पास बसे इस नगर की खोज अंग्रेज पुरातत्वविद SCL कार्लाइल ने की थी। कार्लाइल को यहाँ से सिक्के भी मिले हैं जिन पर नागवाहा महाजया व नागवाहा जया लिखा था, इसलिए इस शहर का नाम नागवाड़ा से अपभ्रंश होते हुए नगर पड़ा। यहाँ बहुसंख्यक मात्रा में आहत मुद्राएं मालव सिक्के प्राप्त हुए हैं। इसका उत्खनन डॉक्टर KN पुरी के निर्देशन में हुआ। प्राचीनतम उत्खनन स्थल नगर राजस्थान के किस जिले में स्थित है? सिक्कर, अलवर, टोंक, पाली। तो आंसर रहेगा टोंक। पूरा उत्खनन स्थल बागोर एवं नागौल क्रम से कौन से जिलों में स्थित है? तो बागोर तो कौन से जिले में स्थित है? अपन अभी पढ़ के आए थे, भीलवाड़ा जिले में। और नाडोल है जो पाली जिले में स्थित है। पुरातात्विक स्थल बागोर कोठारी नदी के किनारे भीलवाड़ा तथा नाडोल पाली जिले में स्थित है। किस स्थल से झाक बाबा की प्रतिमा प्राप्त हुई है? ऑप्शन दे रखे अवानेरी, किराड़ू, नौह, बेराट। ऑप्शन थर्ड सही रहेगा, नौह, जो भरतपुर जिले में है। व्याख्या देखते हैं। भरतपुर जिले में रूपाले नदी के तट पर स्थित नौह गांव से 1963-64 ई में श्री रतनचंद अग्रवाल के निर्देशन में खुदाई में कपिसवर्णी ताम्रयुगीन सभ्यता के अवशेष मिले हैं। यहाँ से प्रस्तर की विशालकाय यक्ष प्रतिमा, जिसे झाक बाबा की प्रतिमा बोलते हैं ना, और चुनार के चिकने पत्थर के टुकड़े प्राप्त हुए हैं जिन पर मौर्यकालीन पॉलिश है। यहाँ की खुदाई में एक स्थान से 16 रिंगवेल मिले हैं। भरतपुर, अगला क्वेश्चन देखते हैं। भरतपुर जिले में किस गांव में उत्खनन में ताम्रयुगीन सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए हैं? ऑप्शन देखें नदबई, नौह, रूपबास, खुमेर। तो इसमें आंसर रहेगा नौह। किस पुरातात्विक स्थल की खुदाई में खड़े यक्ष की पाषाण प्रतिमा प्राप्त हुई है? ऑप्शन फर्स्ट ठीक है, नौह, भरतपुर। साबी नदी के तट पर स्थित राजस्थान की प्राचीन सभ्यता का कौन सा स्थल बसा हुआ है? साबी नदी जो इस पर है, जोधपुरा सभ्यता। जोधपुरा सभ्यता जयपुर में है, जोधपुर में नहीं है ना। साबी नदी के किनारे कोटपुतली, बहरोड जिले अभी वर्तमान में कौन से जिले में आ गई है? कोटपुतली, बहरोड जिले में के ग्राम जोधपुरा में प्राचीन टीले की खुदाई 1972-73 में राजस्थान पुरातात्विक विभाग RC अग्रवाल एवं विजय कुमार के निर्देशन में की गई। जोधपुरा के प्राचीन टीले का नाम धरतुल घाट है, जिससे धरतुलदास सन्यासी के नाम पर पड़ा व्यतीत होता है। जोधपुरा का उत्खनन 5 स्तरों पर तीसरे स्तर में लोहे की निर्मित वस्तुएं प्राप्त किया गया। इस संस्कृति में मानव घोड़े का उपयोग रथ खींचने में करना प्रारंभ कर दिया था। जोधपुरा संस्कृति के किस प्रारंभिक सांस्कृतिक कालखंड में लोहा उपलब्ध था? क्वेश्चन अच्छा वाला है। इसमें आंसर रहेगा पीरियड थर्ड, मतलब उसका थर्ड स्तर की खुदाई थी, उसमें लोहे युगीन कुछ प्राप्त हुए थे अवशेष। किस पुरातात्विक स्थल को धरतुल घाट के नाम से भी जाना जाता था? धरतुल घाट के नाम से किसे जाना जाता था? सांबर, जोधपुरा, नागर, आहड़। तो इसमें आएगा जोधपुरा। राजस्थान के किस जिले में ओजियाना स्थित है? ओजियाना सभ्यता कहाँ पे स्थित है? ओजियाना सभ्यता स्थित है भीलवाड़ा में।
व्याख्या देखो, ताम्रयुगीन आर्य संस्कृति के संबंधित ओजियारा पुरातात्विक स्थल ब्यावर जिले पूर्व में भीलवाड़ा में था के बदनौर में खारी नदी पर स्थित है। यहाँ बी.आर. मीणा आलोक त्रिपाठी के नेतृत्व में 2000 में उत्खनन करवाया। यहाँ से प्राप्त गाय की लघु मीणकृति मणिमूर्ति बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ से सीलबट्टा, पस्तर, हथौड़ा, शंख, मिट्टी का खिलौना, गाड़ी के पहिए, पत्थर व मन के प्राप्त ताम्र की चूड़ियाँ मिली हैं। यह स्थल पहाड़ी पर स्थित है, जबकि आर्य सभ्यता अन्य स्थल नदी घाटियों में पनपे थे। तो ये वाला जो स्थल है ओजियाना, ये पहाड़ी पर स्थित है। क्वेश्चन देखे थे, भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण जयपुर क्षेत्र द्वारा राजस्थान के ओजियाना स्थल पर उत्खनन किन वर्षों के दौरान किया गया? तो कब किया गया था? यहाँ पर 2000 से 2001 में ओजियाना का उत्खनन हुआ था। ओजियाना के उत्खननकर्ता कौन कौन थे? ऑप्शन दे रखे, वी.एन. मिश्र, एस.एन. राजगुरु, बी.आर. मीणा, आलोक त्रिपाठी, आर.सी. अग्रवाल, ए.वी. कुमार, बी.बी. लाल, बी.के. थापर। कौन सा ऑप्शन रहेगा? ऑप्शन सेकंड सही रहेगा। बी.आर. मीणा और आलोक त्रिपाठी ने ओजियाना सभ्यता की खोज की थी। ओजियाना पुरातत्व स्थल की खुदाई के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? यहाँ लौह गलाने के परिणाम मिले हैं। पुरातात्विक स्थल ओजियाना का उत्खनन कार्य अमलानंद के घोष के निर्देशन में हुआ। यहाँ प्रचुर मात्रा में लोहा प्राप्त हुआ है। तांबे की चूड़ियाँ और तांबे की शैली की अंगूठी और मंदलियाँ उल्लेखनीय आभूषण प्राप्त हुए हैं। तो इसमें कौन सा ऑप्शन ठीक रहेगा? ऑप्शन फोर्थ, तांबे की चूड़ियाँ और तांबे की शैली अंगूठी और मंदलियाँ उल्लेखनीय आभूषण प्राप्त हुए हैं। अगला देखते हैं, रंगमहल 1952 में किस पुरातात्विक के निर्देशन में उत्खनन हुआ? रंगमहल का उत्खनन हुआ था हन्ना रीड के नेतृत्व में। स्वीडिश दल था एक, जो हन्ना रीड उसके प्रमुख थे, उनके नेतृत्व में उत्खनन हुआ था। व्याख्या देखते हैं, रंगमहल सभ्यता हनुमानगढ़ जिले में स्थित है। इसका खुदाई 1952-53 में डॉक्टर हन्ना रीड के नेतृत्व में स्वीडिश दल द्वारा शुरू किया गया। रंगमहल संस्कृति कुषाणकालीन सभ्यता के समान मानी जाती है। यहाँ खुदाई में मिट्टी के बर्तन, आभूषण, पूजा के बर्तन, मृत्तिका शिल्प, प्राचीन परिणाम तथा 105 तांबे के मुद्राएं प्राप्त हुई है। इस सभ्यता के मकानों का निर्माण ईंटों से होता था। यहाँ के निवासी मुख्य रूप से चावल की खेती करते थे। तो इसमें से इम्पोर्टेंट हो गया, यहाँ आभूषण प्राप्त हुए हैं। यहाँ से 105 तांबे की मुद्रा प्राप्त हुई है। और ये कुषाणकालीन संस्कृति है। कैसा स्थल है? कुषाणकालीन। अपन ने बौद्धकालीन भी पढ़े थे उधर, ये कुषाणकालीन है। इस सभ्यता में मकानों का निर्माण ईंटों से हुआ है। यहाँ से चावल की खेती, मुख्यतः लोग किसकी खेती करते थे? चावल की खेती करते थे। रंगमहल सभ्यता स्थित है श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, बीकानेर। आंसर कौन सा ठीक रहेगा इसमें? ऑप्शन फोर्थ, हनुमानगढ़। रंगमहल के विशेष रूप से किसकी खेती की जाती थी? क्वेश्चन आया हुआ है। तो रंगमहल में मुख्यतः चावल की खेती की जाती थी। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? इसमें सेंटेंस दे रखे हैं, इसमें से कौन सा सेंटेंस सही है वो अपन को देख के बताना है। रंगमहल का उत्खनन वी.एन. मिश्र तथा राजस्थान पुरातत्व विभाग के द्वारा 1959 में किया गया। ये तो सीधा सीधा गलत हो गया। उत्तरी राजस्थान में रंगमहल प्राक हड़प्पा युगीन सब पुरातात्विक स्थल है। ये प्राक हड़प्पा नहीं है, ये कुषाणकालीन है। रंगमहल का उत्खनन स्वीडिश दल हन्ना रीड के नेतृत्व में 1952-53 में किया गया। हाँ, ये ठीक है इसमें। और रंगमहल संस्कृति कुषाणकालीन है। तो इसमें 3 और 4 ठीक है। ऑप्शन 2 ठीक रहेगा। लूनी घाटी डिडवाना बूढ़ा पुष्कर के आसपास एक महत्वपूर्ण स्थल है। लूनी घाटी डिडवाना बूढ़ा पुष्कर के आसपास स्थित एक महत्वपूर्ण स्थल है। यह निम्नलिखित में से किस युग से संबंधित है? तो यह किससे संबंधित है? मध्य पुरापाषाण से संबंधित स्थल है। इसकी व्याख्या देखते हैं। 1971 से 76 में डॉक्टर आलिच ए.एस. गाउडी व के.टी.एम. हेगड़े ने बूढ़ा पुष्कर, अजमेर, जैसलमेर के मध्य पाषाण काल के उपकरणों की खोज की। मध्य पाषाण काल के औजार लूनी और उसकी सहायक नदियों घाटियों से प्राप्त हुए थे। बूढ़ा पुष्कर, होकरा, जायल पुरास्थल किस युग के से संबंधित है? क्वेश्चन आया हुआ है। तो ये किससे संबंधित है? पूरा पाषाण काल से संबंधित है।
क्वेश्चन देखते हैं, सुनारी सभ्यता के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो सुनारी सभ्यता के अवशेष झुंझुनू से प्राप्त हुए हैं। देखते हैं इसकी व्याख्या देखते हैं। सुनारी सभ्यता नीमका थाना जिले में पूर्व में झुंझुनू में थी। खेतड़ी तहसील के पास स्थित स्थल में खुदाई में प्राप्त लोहे के अयस्क लोहा बनाने की भट्टियां मिली है। खेतड़ी के किस गांव में अयस्क लोहा बनाने की भट्टियों के अवशेष मिले हैं? तो ये सुनारी आंसर हो जाएगा इसका फर्स्ट। भीनमाल सभ्यता का पता रतनचंद अग्रवाल द्वारा 1953 में सबसे पहले राजस्थान के किस जिले में लगाया गया? तो भीनमाल सभ्यता कहाँ पे स्थित है? आप सबको पता होगा, ये जालोर में स्थित है। ऑप्शन सेकंड ठीक। व्याख्या देखो इसकी। व्याख्या हर टॉपिक की व्याख्या इंपॉर्टेंट रहती है, तो देखते हैं। भीनमाल जालोर की सभ्यता का उत्खनन आर सी अग्रवाल रतनचंद अग्रवाल ने करवाया था। यहाँ से एक रोमन एम्फोरा सूरा पात्र, एक यूनानी सुराही मिले है जो इसके विदेशी व्यापार केंद्र होने की पुष्टि करता है। भीनमाल का प्राचीन नाम श्रीमाल था। राजस्थान के जालोर जिले में किस सभ्यता की खोज हुई? तो यहाँ पे अभी पढ़ रहे हैं अपन किसकी हुई है? भालाथल, बागोल, बेराट, भीनमाल। ऑप्शन फोर्थ भीनमाल। पुरातात्विक कार्लाइल ने किस स्थल पर महापाषाण कब्रों के खोजा था? महापाषाण कब्रों को किसने खोजा था? कार्लाइल ने। कहाँ खोजा था? दौसा में। कार्लाइल ने 1872 में मेगालिथिक स्थल खोज निकाले थे जो दौसा, मोचड़ी और भरतपुर से में मिलते हैं। इन्हें महापाषाणिक समाधि स्थल कहा जाता है। भीमबड़क शैल चित्र स्थित है। भीमबड़क शैल चित्र कहाँ स्थित है? जोधपुर में। क्वेश्चन अगला देखते हैं, इसकी व्याख्या देखते हैं। जोधपुर में कायलाना झील के ऊपर की पहाड़ियों में स्थित एक प्राचीन गुफा और मंदिर है जिसे भीमबड़क मंदिर कहा जाता है। भीमबड़क के करीब 8000 साल पुराने शैल चित्रों के साथ चट और अगेट से बने ब्लेड व बाणों के नुकीले भाग मिले हैं। इस गुफा में 3200 किलो का एक विशाल शिवलिंग है। राजस्थान में आलनिया से प्राग ऐतिहासिक चित्रों की खोज किसने की? तो आलनिया से किसने की? इसकी व्याख्या देखते हैं। 14 अगस्त 1978 को डॉक्टर जगत नारायण श्रीवास्तव ने हाड़ौती क्षेत्र में घने जंगलों में पथरीली कंदराओं से शैल चित्रों की खोज की थी। हालांकि संदर्भिका राजस्थान सूजस पृष्ठ 1947 के अनुसार हाड़ौती में शैल चित्रों को खोजने का काम सर्वप्रथम 1953 में पद्मश्री डॉक्टर विष्णु श्रीधर वाकणकर ने किया। उन्होंने कोटा के निकट आलनिया नदी के किनारे चट्टानेश्वर मंदिर के पास 5 समूह में 35 शैलाश्रय खोजे जो प्रागैतिहासिक काल के चित्र हैं। अगला क्वेश्चन, माध्यमिका नगरी किस जिले में स्थित है? तो माध्यमिका नगरी चित्तौड़गढ़ जिले में स्थित है। व्याख्या देखते हैं इसकी। माध्यमिका वर्तमान में नाम है इसका। नगरी चित्तौड़गढ़ से 13 किलोमीटर दूर स्थित यह नगर बौद्ध एवं वैष्णव धर्म से संबंधित है। किससे संबंधित है? बौद्ध एवं वैष्णव धर्म से। तो बौद्ध और वैष्णव से बौद्ध धर्म से अब पूछते हैं, बौद्ध धर्म से संबंधित राजस्थान की सभ्यताएं कौन कौन सी हो गई? एक बेराट हो गई और एक मध्यमिका संबंधित हो गई। इसी प्रकार अपन से पूछते हैं कि महाभारत से संबंधित कौन कौन सी हो गई? तो एक वो महाभारत से नहीं, गुप्तकाल से संबंधित हो गई। एक तो बेराट और एक नौ है। कुषाण काल से पूछते हैं तो कुषाण काल से हो गई रंगमहल सभ्यता। अभी इसको देखते हैं। यहाँ गुप्तकालीन कला के अवशेष भी मिले हैं। हाँ, गुप्तकाल के भी यहाँ से मिले हैं। तो ये क्वेश्चन बेराट और माध्यमिका से बौद्ध और गुप्त दोनों के प्राप्त होते हैं, जिसका उत्खनन कार्य सर्वप्रथम 1904 में डॉक्टर भंडारकर तथा कालांतर में 1962 में केंद्रीय पुरातत्व विभाग द्वारा किया गया। क्वेश्चन अगला देखते हैं। मध्य पाषाणकालीन उपकरण चित्तौड़ में नदी कौन सी नदी के किनारे विराटनगर से मिले हैं? मतलब मध्य पाषाणकालीन उपकरण चित्तौड़गढ़ जिले में और विराटनगर में भी मिले हैं, और चित्तौड़गढ़ जिले में मिले हैं तो कौन सी नदी के किनारे मिले हैं? तो आंसर होएगा बेड़च। अस्वी, बेड़च, नीलपाड़ा, एला, ऐसी नदियां दे रखी हैं। इसमें से आपको वैसे पढ़ा हुआ होगा तो बेड़च नदी है। व्याख्या देखते हैं। मध्य पुरापाषाण काल के उपकरण चित्तौड़गढ़ जिले के बनास बेड़च नदी तंत्र के वागन और कादममाली की नदी घाटियों से कोटा में चंबल नदी घाटियों में पाए गए हैं। 1870 में बूंदी में जयपुर और इंद्रगढ़ से एक पुरातात्विक हाथ कुल्हाड़ी हैंड एक्स की खोज किसने की थी?
तो बूंदी और जयपुर से इंद्रगढ़ से पूरा पाषाण हाथ की कुल्हाड़ी की खोज की थी, ये की थी C.A. हैकेट ने। व्याख्या देखते हैं। 1771 में C.A. हैकेट द्वारा सर्वेक्षण कार्य जयपुर और इंद्रगढ़ में किया गया। हैकेट ने यहाँ से क्वार्टजाइट से बनी पूर्व पाषाणकालीन हस्त कुठार कुल्हाड़ी सर्वप्रथम प्राप्त की। सर्वप्रथम राजस्थान में कहाँ से पूर्व पाषाणकालीन हस्त कुठार कुल्हाड़ी खोज निकाली थी? तो इसमें आंसर आएगा जयपुर एंड इंद्रगढ़, ऑप्शन थर्ड ठीक रहेगा। राजस्थान के किस जिले में डडीकर शैल कला के पुरास्थल स्थित है? आंसर रहेगा इसमें ऑप्शन फर्स्ट अलवर। अलवर जिले के डडीकर शैल कला पुरास्थल 7000 वर्ष पुराने शैल चित्र प्राप्त हुए हैं। क्वेश्चन अगला देखते हैं। राजस्थान राज्य के पुनर्गठन से पूर्व सर्वप्रथम सन 1934 में ताम्र सामग्री की प्राप्ति का स्थान है परबतसर तहसील का गांव। कौन सा गांव है वो? कुराड़ा गांव है। परबतसर तहसील का कुराड़ा गांव। डिडवाना कुचामन जिले पूर्व में नागौर की परबतसर तहसील में स्थित कुराड़ा ग्राम में पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग ने 1934 में उत्खनन किया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा स्थल पूरा पाषाण युगीन संस्कृति से संबंधित है? सोजत, धनेरी, तिलवाड़ा, गणेश्वर। इसमें ऑप्शन दे रखे हैं 1 2 1 2 1 3 1 2 3 1 2 3 4। तो गणेश्वर तो इसमें से सीधा हट गया, बचा सोजत, धनेरी और तिलवाड़ा। ये तीनों लघु पाषाणकालीन युगीन संस्कृति से संबंध है। झाड़ोल उदयपुर, कुराड़ा नागौर, सावणिया बीकानेर, नंदलालपुरा जयपुर में क्या समानता है? ताम्र उपकरणों का भंडार मिला है यहाँ पे। पाषाण युग का केंद्र है, कौन सा है इसमें से बताना है। लघु पाषाण उपकरण मिले हैं, ताम्र पाषाण संस्कृति के केंद्र है। तो इसमें जो आंसर रहेगा इसका लघु पाषाण उपकरण मिले हैं, यहाँ से लघु पाषाण उपकरण मिले हैं। एक बार देख लो कहाँ कहाँ से लघु पाषाण उपकरण मिले हैं। झाड़ोल उदयपुर, कुराड़ा नागौर, सावणिया बीकानेर, नंदलालपुरा जयपुर से। ये समानता पाई जाती है इनमें कि यहाँ से लघु पाषाण उपकरण मिले हैं। क्वेश्चन अगला देखते हैं। निम्न में से लोह युगीन सभ्यता है। यहाँ पे ऑप्शन दे रखे हैं। बेणेश्वर, कालीबंगा, पुंगल, और सेकंड में भीनवाल, पलाना, मलाह है। थर्ड में नौह, जोधपुरिया, सुनारी। फोर्थ में तरखानवाला, बूढ़ा पुष्कर, कुराड़ा। तो इसमें ऑप्शन रहेगा थर्ड सही, नौह भरतपुर, जोधपुरिया कोटपुतली और सुनारी झुंझुनू। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा ताम्रपाषाण स्थल है? ताम्रपाषाण कालीबंगा है, आहड़ है, तिलवाड़ा है, जसोल है। तो ऑप्शन रहेगा इसमें सेकंड सही, आहड़। क्वेश्चन अगला देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा मध्य पाषाण स्थल राजस्थान में स्थित है? मध्य पाषाण बागौर, रत्नापुर, तिलवाड़ा, लोटेश्वर। तो इसमें से बताना है। तो इसमें मध्य पाषाण स्थल रहेंगे, एक तो बागौर हो जाएगा इसके आंसर, और एक तिलवाड़ा। ये मध्य पाषाण स्थल है। राजस्थान के किस स्थल से पुरापाषाण युगीन उपकरण प्राप्त हुए हैं? तो राजस्थान में पुरापाषाण युगीन उपकरण कहाँ से प्राप्त हुए हैं? बागौर, आहड़, भानगढ़ और कालीबंगा दे रखे। इसमें आंसर रहेगा भानगढ़ से। ताम्र युगीन स्थल झाड़ोल कहाँ स्थित है? तो ये उदयपुर में स्थित है, जहाँ से मनरेगा की शुरुआत राजस्थान में की गई थी। अब जो ये पुरातात्विक स्थल है और वो उनका काल से और उनके औजार और जीवन शैली से संबंधित कुछ दे रखे हैं, उनको अच्छी तरह से पढ़ना है। अधिकतर यहाँ से क्वेश्चन पूरे होने के चांस अच्छे रहते हैं। अच्छी तरह से दे रखे हैं, इनको एक बार देखना है। तो मिलान करते हैं, देखते हैं। सबसे पहले पूरा पाषाण काल के जो स्थल है 24,000 ईसा पूर्व से 10,000 ईसा पूर्व, सबसे पूरा पाषाण मतलब राजस्थान के सबसे पुराने काल के जो सभ्यता स्थल है उनको देखना है। तो इसमें कौन कौन से आते हैं? देखो 2400 ईसा पूर्व बहुत पुराना साल हो गया। 2400 ईसा पूर्व उस टाइम तो ना तो कोई बौद्ध ना कोई सा भी साम्राज्य स्थापित नहीं हुआ था। देखो डिडवाना सबसे प्राचीन स्थल है, डिडवाना। जायल नागौर में पड़ता है, भानगढ़ अलवर में पड़ता है, इंद्रगढ़ बूंदली में पड़ता है, दर भरतपुर में पड़ता है। तो ये सबसे प्राचीन राजस्थान के सबसे प्राचीन स्थल है। और यहाँ से औजार क्या क्या प्राप्त हुए हैं? हैंड एक्स, चापर चॉपिंग और क्विलर जो गंडा सा काटने का होता है ना,
और यहाँ का जीवन कैसा था, यायावरी जीवन आर्किटिक खाद्य संग्रह आग से परिचित थे। आगे देखते हैं मध्य पाषाण काल। मध्य पाषाण काल में 10,000 ईसा पूर्व से 5,000 ईसा पूर्व तक आते हैं। इसमें बागोर भीलवाड़ा, तिलवाड़ा बालोत्रा, विराटनगर कोतपुतली बहरोड और सोजत धनेरी ये संबंधित है इसमें। तो यहाँ से प्राप्त क्या हुए हैं, सूक्ष्म पाषाण युग, मतलब यहाँ से प्राप्त हुए हैं सूक्ष्म छोटे जो अवशेष हो गए, खिलौने हो गए, वो प्राप्त हुए हैं। यहाँ से छोटे छोटे अवशेष प्राप्त हुए हैं जिनको माइक्रोलिथिक बोलते हैं। और यहाँ का जीवन कैसा था, जीवन शैली देखते हैं, पशुपालन, आखेटक एवं खाद्य संग्राहक। ये हो गए मध्य पाषाण काल 10,000 ईसा पूर्व से 5,000 ईसा पूर्व तक। आगे देखते हैं नव पाषाण काल। ऑप्शन था नव पाषाण काल में देखो नियोलिथिक काल भी बोलते हैं इसको, 5,000 ईसा पूर्व। आहड़ हो गया, इसमें ग्लूंड हो गया, कालीबंगा हो गया। यहाँ सेल्ट, बसूला और कुलाड़ी मिले हैं। बस्ती में स्थायी जीवन, पहिए का आविष्कार हो गया था, चाक का निर्माण करने लग गए थे। अगला देखते हैं पाषाण काल के स्थल कौन कौन से हैं। पाषाण काल के हैं बागोर, तिलवाड़ा उपयुक्त स्थल। विविध उपकरण मिले हैं, कृषि कार्य करना प्रारंभ कर दिया था, ताम्र से परिचित हो गए थे। आगे देखते हैं ताम्र पाषाण काल। तो ताम्र पाषाण कालीन कौन कौन से हैं वो देखो, अधिकतर यही है, आहड़ है, झाड़ोल हो गया, बालाथल उदयपुर, नंदालपुरा जयपुर, किरडोत चीतवाड़ी जयपुर, साबणिया बीकानेर, पुंगल बीकानेर, बूढ़ा पुष्कर अजमेर, कुराड़ा, परबसर डिडवाना, पिंड पांडलिया चित्तौड़, मल्लाह भरतपुर, ओजियाना ब्यावर, बेणेश्वर डूंगरपुर, गणेश्वर नीमका थाना, यह आदि ताम्रपाषाणकालीन स्थल है। अब देखते हैं लोह युगीन स्थल कौन कौन से हैं। लोह युगीन स्थल देखते हैं और वहाँ का जीवन देखते हैं। नौहा वो भरतपुर नौहा हो गया, सांभर हो गया, जयपुर ग्रामीण में आता है, सुनारी हो गया, रेड हो गया, ये सभी स्थल है जो भीनमाल नगरी, जोधपुरा, विराटनगर, रेड नगर, नेनवा, टोक, सुनारी, ये सभी लोह युगीन है। तो यहाँ पर मानव ने तांबे का प्रयोग किया, उसके बाद खांसे, उसके बाद में लोहे का प्रयोग किया। ये राजस्थान की सभी सभ्यता मैं आपको कंप्लीट करा चुका हूँ। तो आपको कैसा लगा वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब भी करिए। अगर आपको जो समझ में आया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। थैंक यू, फिर मिलते हैं।